कहानी का आगाज एक लड़की से होता है जिसका नाम कहीरा है। उसके वालिदैन अक्सर उससे दूर रहते थे, जिसकी वजह से वो बचपन ही से ज्यादातर खुद में मगन रहने लगी। कहीरा को शुरू से ही लिखने का बेहद शौक था और उसका ख्वाब था कि वो बड़ी होकर एक मशहूर लिखारी बने। इसीलिए जब भी उसे थोड़ा सा खाली वक्त मिलता वो फौरन लिखने में मशगूल हो जाती। इस वक्त कहीरा हाई स्कूल की तालबा है। वो रोजाना सुबह बहुत जल्दी स्कूल के लिए निकलती है। हालांकि रास्ते में एक जंगल भी पड़ता है, लेकिन वो अपने पसंदीदा उस्ताद जॉनथन की क्लास किसी भी सूरत मिस नहीं करना चाहती। कुछ देर बाद वो स्कूल पहुंच जाती है, जहां जॉनथन पहले ही क्लासरूम में मौजूद होते हैं। कहीरा को इतनी जल्दी आता देखकर जॉनथन हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अभी तो क्लास शुरू होने में वक्त होता है। जॉनथन खुद भी कभी एक बड़े और मशहूर मुसन्निफ बनने का ख्वाब देखते थे, मगर जब वो ख्वाब पूरा ना हो सका तो उन्होंने उस्ताद बनने का रास्ता इख्तियार कर लिया। इसी दौरान जॉनथन कहीरा से उसका नाम पूछते हैं। कहीरा अपना नाम बताती है और अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाती है। वो बताती है कि उसकी दोस्त विन्नी ने उसे जॉनथन की क्लास लेने का मशवरा दिया था, क्योंकि कहीरा को इंग्लिश लिटरेचर में खास दिलचस्पी है। जॉनथन उसे कहते हैं कि वो निसाब में शामिल किताबें पढ़े, लेकिन कहीरा एतमाद के साथ बताती है कि वो सारी किताबें पहले ही पढ़ चुकी है। इतने में कहीरा की दोस्त विन्नी भी वहाँ पहुँच जाती है, जो क्लास की निहायत ज़हीन तालबा है। चूँकि क्लास शुरू होने में अभी खासा वक्त होता है, इसलिए दोनों लड़कियाँ कुछ देर के लिए बाहर चली जाती हैं। जैसे ही कहीरा बाहर निकलती है, जॉनथन उसकी मेज पर रखी चीजों पर नजर डालने लगते हैं। उन्हें उसकी किताबों में एक ऐसी किताब मिलती है जो आम तालिबात के लिए गैर मुतवक्के होती है। वो कहीरा के हाथ में पकड़ी हुई किताब को भी गौर से देखते हैं। इसके बाद कहानी हमें रात के मंजर में ले जाती है, जहाँ जॉनथन अपने घर में अपनी बीवी के साथ बैठा होता है। उसकी बीवी अपने काम में मसरूफ होती है, जबकि जॉनथन का मूड इस वक्त खासा रोमानवी दिखाया जाता है। अपनी बीवी का ध्यान काम से हटाने के लिए जॉनथन उससे कहता है कि आज क्लास में एक तालिबा उसकी लिखी हुई किताब पढ़ रही थी। ये बात सुनकर उसकी बीवी उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है। इसके बाद वो दोनों थोड़ी सी शराब पीते हैं और एक दूसरे के मजीद करीब आ जाते हैं। लेकिन अचानक जॉनथन की बीवी का फोन बज उठता है, जिससे उस लम्हे का माहौल खराब हो जाता है। अगले दिन का मंजर सामने आता है, जहां जॉनथन और बोरिस स्कूल के मैदान में बैठे होते हैं और सामने फैले हुए जंगल की तरफ देखते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये जंगल न सिर्फ बहुत घना है, बल्कि काफी पुराना भी है। इसी दौरान उनकी नजर जंगल की सिमत से आती हुई कहीरा पर पड़ती है, जो इस वक्त बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही होती है। कुछ ही देर में कहीरा उनके करीब आ जाती है और उनसे गुफ्तगू करने लगती है। इस दिन कहीरा ने नाश्ता नहीं किया होता, इसलिए बोरिस उसे खाने के लिए चंद बिस्किट दे देता है। जॉनथन, जो पिछली रात अपनी बीवी के रवैये से खासा मायूस था, कहीरा को बिस्किट खाते हुए गौर से देखने लगता है। थोड़ी देर बाद कहीरा बिस्किट देने पर बोरिस का शुक्रिया अदा करती है और बोरिस वहां से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद जॉनथन कहीरा से पूछता है कि क्या उसे रोज इस जंगल से होकर आने में डर नहीं लगता। इस पर कहीरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावनी चीज वो खुद है। ये सुनकर जॉनथन जोर से हंस पड़ता है। इसके बाद मंजर बदलता है और हम देखते हैं कि बोरिस विन्नी के पास से गुजरता है। इसी लम्हे विन्नी जानबूझकर अपनी किताब जमीन पर गिरा देती है ताकि बोरिस की तवज्जो उसकी तरफ जाए, लेकिन बोरिस वहाँ रुके बगैर आगे बढ़ जाता है। और फिर बोरिस सीधा विन्नी से पूछता है कि आखिर वो क्या चाहती है। विन्नी इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं देती, बल्कि उसके और करीब आकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। ये सब देखकर बोरिस घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। इसी दौरान कहीरा दूर खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है। जैसे ही बोरिस वहां से जाता है, कहीरा गुस्से में विन्नी के पास पहुंचती है और कहती है कि क्या वो पागल हो गई है जो अपने उस्ताद के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। कहीरा की बात सुनकर विन्नी हंसते हुए कहती है कि वो उससे जल रही है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। इस पर कहीरा जवाब देती है कि उसे कोई जलन नहीं, बल्कि वो विन्नी की हिम्मत देखकर हैरान है। विन्नी कहीरा से कहती है कि हकीकत में वो बहुत खूबसूरत है, मगर उसने कभी खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश ही नहीं की। इस पर कहीरा कहती है कि उसे ये सब बातें पसंद नहीं। तब विन्नी बताती है कि उसे बोरिस बहुत अच्छा लगता है और वो उसके साथ अफेयर करना चाहती है। विन्नी की ये बात सुनकर कहीरा परेशान हो जाती है और कहती है कि उसे तो अपने कॉलेज के एडमिशन की फिक्र है, जहां उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में लिखना है। फिर दोनों इसी मौजू पर बात करने लगती हैं। इसी दौरान विन्नी कहीरा से कहती है कि वो जॉनथन के साथ अफेयर कर ले और इसी पर अपनी तहरीर लिख दे। इस पर कहीरा कहती है कि जॉनथन उससे 20 साल बड़ा है, लेकिन विन्नी जवाब देती है कि आजकल ऐसी बातें बहुत आम हैं। इसके बाद विन्नी जॉनथन की तारीफ करने लगती है और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती है। ये सब सुनकर कहीरा के दिल में जॉनथन के लिए एक हल्की सी दिलचस्पी पैदा होने लगती है और उसी रात वो जॉनथन की लिखी हुई किताबें पढ़ने लगती है। अगले दिन क्लास में कहीरा बार बार जॉनथन को गौर से देखने लगती है। जॉनथन इस बात को महसूस कर लेता है और उसके करीब आकर आहिस्ता से कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद वो उससे मिले।
कुछ ही देर में क्लास खत्म हो जाती है और जॉनथन कहीरा का इंतजार करने लगता है, लेकिन उससे पहले बोरिस वहाँ पहुँच जाता है। बोरिस जॉनथन से मजाक में कहता है कि उसे कहीरा पसंद आने लगी है। जॉनथन फौरन इस बात से इनकार कर देता है और बोरिस से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। जाने से पहले बोरिस हंसी मजाक में चंद डांस स्टेप्स करके जॉनथन को चिढ़ाता है। बोरिस के जाते ही जॉनथन भी वही डांस स्टेप्स दोहराने लगता है। इसी लम्हे कहीरा वहाँ आ जाती है और जॉनथन को ये हरकत करते हुए देख लेती है। इसके बाद दोनों बैठकर इंग्लिश लिटरेचर पर गुफ्तगू करने लगते हैं। यहाँ जॉनथन कहीरा के लिखे हुए एक पैराग्राफ से बहुत मुतासिर होता है, क्योंकि कहीरा उसे लफ्ज बलफ्ज याद रखती होती है। जॉनथन के मुंह से अपने लिखे हुए अल्फाज की तारीफ सुनकर कहीरा बेहद खुश हो जाती है। इसी दौरान जॉनथन कहीरा से कहता है कि वो अपने पसंदीदा मुसन्निफ के अंदाज में एक मुख्तसर कहानी लिखे। वो वादा करता है कि अगर उसने ये काम अच्छी तरह कर लिया तो वो उसे मिड टर्म में पूरे नंबर दे देगा। कहीरा खुशी खुशी इस तजवीज को कबूल कर लेती है। इसके बाद दोनों कुछ देर तक मजीद बातें करते रहते हैं। फिर जॉनथन कहीरा से कहता है कि वो वीकेंड पर एक मखसूस जगह आए जहाँ वो इस असाइनमेंट में उसकी मदद करेगा। वीकेंड पर कहीरा जॉनथन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है और कुछ देर बाद जॉनथन भी वहां आ जाता है। वहां एक शख्स जोरदार आवाज में शायरी पढ़ रहा होता है, जिसे जॉनथन बड़े गौर से सुन रहा होता है, लेकिन कहीरा की तवज्जो सिर्फ जॉनथन पर ही मरकूज रहती है। इसी रात जॉनथन अपनी बीवी और बोरिस के साथ डिनर पर जाता है, जहाँ विन्नी काम कर रही होती है। विन्नी जब उनका ऑर्डर लेने आती है तो उसे देखकर जॉनथन की बीवी पूछती है कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। इस पर जॉनथन जवाब देता है कि नहीं, ये काहिरा नहीं है। इसके बाद जॉनथन अपनी बीवी के सामने काहिरा की तारीफ करने लगा है, जो उसकी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसी वजह से अगले दिन जॉनथन की बीवी बोरिस के सामने जॉनथन के बारे में शिकायतें करने लगी है। इसी दिन जॉनथन और बोरिस स्कूल के मैदान में बैठे होते हैं कि तभी काहिरा जंगल की तरफ से उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आई होती है। वो उन्हें कॉफी देती है और साथ ही बोरिस की तरफ से दिए गए बिस्किट की बहुत तारीफ करती है। कुछ देर बाद बोरिस वहाँ से चला जाता है और फिर काहिरा और जॉनथन वहीं बैठकर बातें करने लगे हैं। दोनों एक दूसरे से निहायत अच्छे अंदाज में पेश आते हैं। थोड़ी देर बाद जॉनथन को अपनी बीवी का पैगाम मिलता है कि वो बाहर जा रही है। इसके बाद जॉनथन क्लास में आ जाता है, जहाँ काहिरा उसे अपने पसंदीदा मुसन्निफ के बारे में बताती है, जिसके अंदाज में वो अपनी कहानी लिखने वाली होती है। इस दौरान काहिरा जॉनथन को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनथन जल्दी में वहाँ से निकलकर घर चला जाता है। कुछ देर बाद विनी वहाँ आ जाती है। वो जॉनथन की मेज पर बैठकर काहिरा को छेड़ने लगती है। इसी वक्त बोरिस भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर विनी एक बार फिर फ्लर्ट करने लगती है। वो बोरिस का मोबाइल उठाकर अपने कपड़ों में छुपा लेती है और कहती है कि अब निकाल कर दिखाओ। इसी दौरान काहिरा को एहसास होता है कि उसका अपना मोबाइल भी गायब है। अगले मंजर में दिखाया जाता है कि जॉनथन का बाहर जाने का मंसूबा मनसूख हो जाता है, क्योंकि उसकी बीवी अपने काम में बहुत मसरूफ होती है। इसी वक्त जॉनथन को काहिरा की कॉल आती है, क्योंकि गलती से वो काहिरा का मोबाइल अपने साथ ले आया होता है। कुछ देर बाद जॉनथन काहिरा का फोन वापस करने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, इसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है। तभी काहिरा एक खूबसूरत लिबास पहनकर अपने घर से बाहर आती है। वो जॉनथन से अंदर आने को कहती है, लेकिन जॉनथन उसके लिए तैयार नहीं होता। ये देखकर काहिरा खुद बाहर आ जाती है, जॉनथन के बिल्कुल करीब जाती है और उसे बोसा दे देती है। इस लम्हे के बाद जॉनथन पूरी तरह काहिरा के ख्यालों में गुम हो जाता है और हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। एक दिन जब वो अपनी बीवी के साथ बैठा होता है तो उसकी बीवी उससे कहती है कि वो उसकी वजह से अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रही। इसके बाद जॉनथन एक छोटे से कैबिन में जाकर काहिरा की भेजी हुई ईमेल्स चेक करने लगता है। उन्हीं में उसे काहिरा की लिखी हुई कहानी मिलती है, जो काफी बालिग मौज़ूआत पर मबनी होती है। ये कहानी एक उस्ताद और एक तालिबा के रिश्ते के गिर्द घूमती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी सूरत हाल काहिरा और जॉनथन के दरमियान बन रही होती है। जॉनथन को ये कहानी बहुत पसंद आती है, लेकिन अगली सुबह जब जॉनथन स्कूल पहुंचता है तो वो काहिरा से पहले जैसा रवैया नहीं रखता। ये देखकर काहिरा उससे वजह पूछती है। असल में जॉनथन को पहले ही मालूम हो चुका होता है कि काहिरा इस कहानी को असाइनमेंट के तौर पर जमा करवाने वाली है, और वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उन दोनों के ताल्लुक के बारे में शक हो। इसी वजह से वो काहिरा के साथ सर्द महरी से पेश आता है। जॉनथन काहिरा से ये भी कहता है कि उसने कहानी में बहुत सी गलत बातें लिखी हैं। इस पर काहिरा जवाब देती है कि ये कहानी तो हम दोनों पर ही मबनी है, मगर जॉनथन साफ कह देता है कि उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे अपनी कहानी दोबारा लिखनी होगी। वो आगे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा ना किया तो वो उसे मिड टर्म में फेल कर देगा। ये सुनकर काहिरा को शदीद गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि वो उससे जल रहा है क्योंकि उसने वो सब लिख दिया है जो वो खुद कभी नहीं लिख सका। वो ये भी कहती है कि अगर वो उसे फेल करना चाहता है तो बेशक कर दे। इसके बाद काहिरा रोती हुई वहाँ से चली जाती है और घर वापस आ जाती है, और फिर वो विनी के साथ बैठकर शराब पीने लगती है। इसके बाद मंजर बदलता है और हम जॉनथन को देखते हैं, जो इस वक्त बहुत उदास और परेशान होता है। उसकी बीवी उससे परेशानी
परेशानी की वजह पूछती है तो जोनाथन उसे काहिरा की लिखी हुई कहानी दिखा देता है। जैसे ही उसकी बीवी वो कहानी पढ़ती है उसका रवैया बदल जाता है और रोमानवी होकर जोनाथन के करीब आ जाती है। लेकिन इसी लम्हे बोरिस वहाँ आ जाता है जिसकी वजह से उनका रोमांस अधूरा रह जाता है। दूसरी तरफ काहिरा विनी से कहती है कि उसे जोनाथन में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। इसके बाद वो विनी से कहती है कि बोरिस को मैसेज करे। विनी बोरिस को मैसेज भेजकर उसे छेड़ने की कोशिश करती है मगर उसकी बातों का उस पर कोई खास असर नहीं होता। तब काहिरा अपनी और विनी की एक अच्छी सी तस्वीर बोरिस को भेज देती है। वो तस्वीर देखने के बाद बोरिस फौरन जोनाथन के घर से निकल जाता है। इसी दौरान जोनाथन की बीवी को स्कूल से एक फोन आता है। इस कॉल के जरिए उसे जोनाथन और काहिरा के ताल्लुक के बारे में पता चल जाता है। वो जोनाथन से सवाल करती है कि ये सब क्या है, लेकिन जोनाथन उसे यकीन दिलाता है कि ये सब झूठ है। अगले दिन दिखाया जाता है कि काहिरा क्लास में नहीं बल्कि प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है, क्योंकि वो प्रिंसिपल को जोनाथन के बारे में सब कुछ बताने का फैसला कर चुकी होती है। काहिरा प्रिंसिपल को जोनाथन की पूरी हकीकत बता देती है। इसके बाद जब जोनाथन से सवालात किए जाते हैं तो उसके पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं होता और आखिरकार उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल के बाहर बोरिस जोनाथन से मिलता है और कहता है कि उसे अपनी हदें नहीं पार करनी चाहिए थी, क्योंकि आज वो जिस हाल में है वो उसी की गलतियों का नतीजा है। इसके बाद जोनाथन घर जाकर अपनी बीवी को सब कुछ बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर उसकी बीवी का शक और भी बढ़ जाता है। वो जोनाथन से साफ साफ पूछती है कि उसका काहिरा के साथ असल रिश्ता क्या था, मगर जोनाथन यहाँ भी कोई सच नहीं बताता और बस यही कहता रहता है कि जैसा लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इसी बात पर दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि जोनाथन की बीवी उसे तलाक की धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान विनी काहिरा से कहती है कि उसकी वजह से जोनाथन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन काहिरा को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता कि किसी की जिंदगी तबाह हो गई। उल्टा वो मुतमईन दिखाई देती है और कहती है कि जोनाथन ने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और अब उसे पता चल गया है कि वो असल में कौन है। कुछ वक्त बाद काहिरा कॉलेज एडमिशन के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में लिखती है, जो दरअसल वही सारी कहानी होती है जिससे उसकी जिंदगी बदल गई थी। यही इस कहानी का इख्तिताम होता है। अगर आपको ऐसी मजीद दिलचस्प और जबरदस्त कहानियों की वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें।